हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बार बार जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो का हो या फिर आपका हो जीके का। ठीक है, जीके जो है एम्स के बीएससी नर्सिंग में आता है, तो जीके की भी आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि जो आज की वीडियो है वो कई स्टेट के लिए। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जो है अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि किस कोशिकांग को जो है सेल का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियस को, गोल्गी अपार्टस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर राइबोसोम को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी हम थोड़े इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम जो है धीरे धीरे करके जो है हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। आपका ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है या फिर कॉलरा है। तो आपका इसमें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है आपका कौन सी डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फिल्ट्रेशन के लिए। तो आपका बताना है लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट या फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, इन जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो भाग होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है, जो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है किस फेज ऑफ साइकिल के दौरान होता है। S1 फेज के दौरान होता है, एस फेज के दौरान होता है, G1 फेज के दौरान होता है, G2 फेज के दौरान होता है या फिर M फेज के दौरान होता है। तो इनमें से किस फेज में जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका एस फेज में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो लीवर का फंक्शन नहीं है। बाइल प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है लीवर का आपका फंक्शन नहीं है। जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है लीवर का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आपके पैंक्रियाज से। ठीक है, पैंक्रियाज की बीटा सेल से। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स के अब हम क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स का जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है आपको ये बताना है। पास्कल होती है, जूल होती है, न्यूटन होती है या फिर वॉट होती है। तो आपका जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है आपके फोर्स का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क या वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो है एक्सेलरेशन क्या होगा ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या फिर 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ स्टेट दैट द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि इनमें से कौन सा जो लॉ है ये बताता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वोल्टेज के। न्यूटन लॉ, ओम लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर कूलॉम लॉ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लॉ जो है बताता है वो है आपका ओम लॉ। ठीक है,
ओम लॉ जो है ये बताता है कि जो आपका करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्टेज की, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस टाइप के लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आपका जो मायोपिया होता है उसको ठीक करने के लिए आपका जो लेंस यूज़ किया जाता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का जो है यूज़ किया जाता है आपके मायोपिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्योर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है? तो जो आपका प्योर वाटर होता है 25 डिग्री पे उसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी जो गैस है वो रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो इनमें से कौन सी जो गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है? तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन मेटल, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है एक अल्कलाइन मेटल है, ठीक है, यानी कि क्षारीय धातु है? कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर आयरन? तो इसमें आपका जो अल्कली मेटल है वो है आपका सोडियम, ठीक है। क्या है आपका? सोडियम। सोडियम क्या है आपका? एक अल्कली मेटल है इन सारे ऑप्शन में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड दिए गए हैं इसमें से किसे जो है कॉमनली यानी समान तौर पे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम बाइकार्बोनेट को या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को? तो बेकिंग सोडा के रूप में आपका जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को किस रूप में जाना जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इनमें से किसके पास जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है? NaCl के पास, H2O के पास या फिर MgCl2 के पास या फिर CaF2 के पास, ठीक है। तो इनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो होता है आपका H2O के पास, ठीक है। H2O के पास जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका जनरल नॉलेज से, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, यानी कि किसे जो है फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है इंडिया में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को जो है फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है? लिवर, लंग्स, स्किन या हार्ट, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्किन, ठीक है। स्किन क्या होता है? एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट, ठीक है। किस प्लानट को रेड प्लानट के रूप में जाना जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या मरकरी, ठीक है। तो आपका जो रेड प्लानट के रूप में जाने जाने वाला आपका प्लानट है वो है आपका मार्स, ठीक है। मार्स को जो प्लानट है उसको रेड प्लानट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है? येन है, वॉन है, डॉलर है या फिर युआन है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में करेंसी आपको बतानी है जापान की। तो आपके जो जापान की करेंसी है वो है येन, ठीक है। येन जो है वो जापानीज जो है करेंसी है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड, ठीक है। WHO का आपको हेडक्वार्टर बताना है। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर लंदन में है, ठीक है। तो आपका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जिनेवा में, ठीक है। कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।